बच्चों, आज मैम करवाने वाली हैं क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट 2 में बात करी है हमने एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई कि एआई को ट्रेन कैसे करते हैं, क्या पैटर्न देते हैं, क्या डेटा देते हैं, उस बारे में है ये पूरा का पूरा यूनिट। बट बहुत जरूरी क्या है कि अगर आपको यूनिट 1 नहीं आता, यूनिट 2 भी समझ नहीं आएगा। तो यूनिट 1 की वीडियो पहले देखाओ। यूनिट 1 में बात करी हुई है एआई प्रोजेक्ट साइकिल की कि एक एआई प्रोजेक्ट बनता है वो क्या क्या साइकिल के थ्रू होता है। उसके बाद उसमें एथिकल फ्रेमवर्क के बारे में भी बात करी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 1। वो वीडियो देख के आपका कोर स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस आई एम गिविंग यू श्योरिटी कि मेरी वीडियो से बाहर, मेरे नोट से बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को देख के अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। यूनिट 2 में बात करी गई है भैया कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई। मॉडलिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है, हम उसको कैसे ट्रेन करें, क्या क्या पैटर्न दे कि वो उसको समझे और उसको ट्रेन कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक वेन डायग्राम बना हुआ है, तुम लोगों को दिख रहा होगा, एक सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर बना हुआ है। क्या पिक्चर बनी है ये है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बबल, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसका एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। उसका एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस और डेटा। मशीन लर्निंग मतलब मशीन के पास इतनी एबिलिटी है कि वो डेटा से सीखे। एआई क्या है? एआई कोई कैलकुलेटर की तरह थोड़ी है कि हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दी और वो उसको फॉलो करे। एआई क्या है? जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह सीखे, समझे, अपने आप को ग्रो करे, लर्न करता जाए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। तो अपने आप को लर्न कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक। अब मशीन लर्निंग का भी एक छोटा सा पार्ट है जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? इट वर्क्स लाइक अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड कॉल्ड एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है कि ये ब्रेन की तरह काम करता है। मशीन लर्निंग में आप उसको लर्न करवाते हो, बट इजीली लर्न करवा रहे हो। डीप लर्निंग में उससे मुश्किल चीजें भी लर्न करवा रहे हो और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक साथ। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीप लर्निंग। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, होती क्या है। एआई क्या है? एआई इज द एबिलिटी ऑफ मशीन टू डू कॉग्निटिव टास्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही क्या है कि वो थिंकिंग कर सके, सोच सके, है ना। जैसे चैट जीपीटी है, वो क्या करता है? सोचता है। परसीविंग, उसको समझता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और उसके बाद क्या करता है? डिसीजन लेता है। क्या लेता है? डिसीजन मेकिंग। एमएल और डीएल क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ एआई। कोई तुम्हें बोले तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है और कोई तुम्हें बोले मशीन लर्निंग आती है, तो भैया मशीन लर्निंग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पार्ट है। उस मशीन को ही सिखाने का तरीका है। उस मशीन को सिखाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है मशीन लर्निंग और दूसरा होता है डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पहला मशीन लर्निंग और दूसरा डीप लर्निंग। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि पता है आपके बोर्ड वालों को बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है, डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो उसको देख लेते हैं। मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। एआई का ये एक बबल है, इट्स अ सबसेट ऑफ एआई, जहां पे आप उसे एल्गोरिथम देके लर्न करवाते हो, है ना। लर्निंग फ्रॉम पैटर्न ऑफ डेटा, मतलब उसको एक पैटर्न समझाते हो। अभी टेंशन मत लो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना तो इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा एंड तक, बस बने रहना है पूरी वीडियो में, क्योंकि अभी डेफिनेशन है ना, इसे समझ नहीं आ रहा। जब तुम पिक्चर्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझोगे तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को विस्तार में समझाऊंगी मैं, टेंशन मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये। मशीन लर्निंग क्या कह रहा है? मशीन लर्निंग कह रहा है कि वो आपके डेटा से सीखता है, मतलब मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी उसे और वो उसको सीखेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। जहां पे आपके पास क्या होता है? लेबल्ड डेटा होता है। लेबल्ड डेटा मतलब उसको सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर फॉर्म में आसानी तरीके से दी होती है और वो सीख पाता है। भाई एक छोटा बच्चा है, उसको मुझे कोई चीज सिखानी है, मैं उसको इजीली कैट लिख दिया, डॉग लिख दिया, सारी चीजें इजी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कम इंफॉर्मेशन दे रही हूँ सिखाने के लिए, तब क्या होता है? मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? जहां पे आप उसे बहुत सारा डेटा देते हो, प्लस उसमें वो कॉम्प्लेक्स टास्क, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बहुत प्यारा, विच इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब क्या है कि वो बहुत ही मुश्किल टास्क करता है डीप लर्निंग के थ्रू। तो मशीन लर्निंग का ये एक छोटा सा पार्ट है विच इज कॉल्ड एज डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में तो हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, बट बहुत मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं? डीप लर्निंग। जहां पे उसके पास हो सकता है मतलब कहते हैं ना कि अजीब और गरीब प्रॉब्लम भी आ जाए, वो भी सॉल्व हो जाएगी थ्रू डीप लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग के बारे में जानते हैं। मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस इन विच वी गिव डाटा टू द मशीन एंड अलाउ देम टू लर्न फ्रॉम देमसेल्फ। बहुत बढ़िया लाइन है। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक मशीन है, एक रोबोट है, मैं उसको रोज
क्या कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे प्लस करते हैं, ऐसे प्लस करते हैं, ऐसे प्लस करते हैं, अलग अलग नंबर्स को प्लस करके उसको दिखा रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एंड वो अपने आप उसको लर्न कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने आप उसको लर्न कर रहा है। सो इट्स एसेंशियली गेटिंग अ मशीन टू अकम्प्लिश समथिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिकली प्रोग्राम्ड। कहीं पे आपने कोडिंग करके ये नहीं लिखा कि तू प्लस करना सीख, मैं उसको रोज कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ और वो खुद ही सीख रहा है। तो मशीन इटसेल्फ इज लर्निंग। कितनी बार होता है आप चैट जीपीटी को बोलते हो यू आर गिविंग रॉन्ग क्वेश्चन, यू आर गिविंग रॉन्ग इमेज, एंड यू अपलोड द इमेज अगेन, और फिर वो तुम्हें सही इमेज ला के देता है। क्यों? तो उसको कैसे सिखाया? पीछे प्रोग्रामर में थोड़ी लिखा है कि भैया अच्छा 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 रात को 2 बजे सर्च कर रहे हो, जिबली आर्ट बनवा रहे हो चैट जीपीटी से, ओहो ये तो गलत हो गया, सही कर दो। प्रोग्रामर थोड़ी बैठा है पीछे। तो फिर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है अपने आप? बिकॉज द मशीन इज लर्निंग बाय इटसेल्फ। तो मशीन क्या करती है बच्चों, अपने आप सीख रही है मशीन लर्निंग में, ठीक है? तभी तो मशीन लर्निंग है, बिकॉज मशीन इज लर्निंग फ्रॉम इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है कि नथिंग इज स्पेसिफिकली प्रोग्राम्ड, कुछ भी प्रोग्राम नहीं है। द मशीन लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक। सबसे बड़ी बात क्या है कि मशीन किससे सीखती है? मिस्टेक्स। तभी तो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक ह्यूमन बीइंग। तुम भी अपनी गलतियों से सीखते हो, मशीन भी अपनी गलतियों से सीखती है। टेक्स देम इनटू कंसिडरेशन, और उसको कंसिडर करती है, अरे अच्छा इसने मुझे डाटा कि मैंने इसकी फोटो गलत ली है, अगली बार नई फोटो ला के दूंगी। तो समझे, इस तरीके से होता है। अब हम यार ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको तो समझाना पड़ेगा। देखो मैंने इसको 3 ला दिए एक बास्केट में, 3 सेब ला दिए और 3 ला दिए स्ट्रॉबेरी, और एमएल मॉडल को दे दिया है, मशीन लर्निंग मॉडल को दे दिया है कि आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, ठीक है? अब उसको नहीं पता कि भाई ये स्ट्रॉबेरी दिया है या एप्पल दिया है, उसको तो मैंने सामने रख दिया। तो उसने क्या करा, अपने आप उसको समझा और एप्पल को उसने आइडेंटिफाई करा कि हाँ ये एप्पल है, और उसको आउटपुट में बोल दिया एप्पल, एप्पल लिख दिया। मैंने उसको एक फोटो दी बहुत सारी बास्केट में, अब उसको बोल दिया आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा फ्रूट है, तो उसने क्या पहचान दिया कि ये एप्पल है। तो मशीन लर्निंग क्या कर रही है, मशीन अपने आप सीख रही है और बता रही है, तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो। अब देखो इसी तरीके से होता जा रहा है, क्योंकि लोग अब कुछ नहीं कर रहे, इसलिए मशीनों को सिखाना पड़ रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन लर्निंग, एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन लर्निंग के यार एक दो एग्जाम्पल सीख लो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड वालों को एग्जाम्पल बहुत पसंद है। और अगर तुम डेफिनेशन भी लिखोगे ना, उसमें भी लिख दो एग्जाम्पल, फालतू में नंबर कटेंगे नहीं तो। एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगरी। यार ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करना, नाम में ही सारा आंसर है। मतलब क्या कहने का मतलब है, फोटो देखो, यहाँ पे एक बिल्लू की फोटो लगी है, बिल्ली की, और यहाँ पे भी है ये बिल्ली है। और अब इसने पूछा, देखो एक बिल्ली की फोटोग्राफ दे दी मैंने अपने मशीन को कि देख ये एक बिल्ली है। उसके बाद मैंने इसको एक फोटो दे दी जिसमें एक कुत्ता भी बैठा हुआ है, डॉग बैठा हुआ है, और पीछे यहाँ पे बिल्ली भी बैठी हुई है। अब मैं उसको बोल रही हूँ पहचानो ये कौन सा एनिमल है, समझ रहे हो? अब उसको पहचानना है। मैंने उसको एक कैट की फोटोग्राफ दे दी कि भाई इसको सीख ले, समझ ले, ऐसी कैट होती है, ऐसी ही दिखती है, और एक फोटो दे दी जिसमें डॉग और कैट दोनों है। अब उसको पहचानना है, तो ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर रहा है दैट दिस इज अ कैट एंड दिस इज अ डॉग। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट एंड देन इन द इमेज इट्स क्लासिफाइंग इट एंड बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे इसने बोला है एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली डिटेक्शन का मतलब क्या है? एनॉमली डिटेक्शन हेल्प्स अस टू फाइंड अनएक्सपेक्टेड थिंग हाइडिंग इन आवर डाटा। कहने का मतलब क्या है, ये कोई डेटा है और इसमें कोई खराबी चल रही है, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि इसमें कोई खराबी चल रही है, तो कैसे पता चलेगा? अब इस एग्जाम्पल को देख के तुम्हें समझ तो आ नहीं रहा कि इसमें क्या खराब है। इसका एग्जाम्पल पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ट्रैकिंग योर हार्ट रेट, तुम्हारी हार्ट बीट को ट्रैक कर रहा है। फाइंडिंग अ सडन स्पाइक, एकदम से किसी को कार्डियक वो आ गया, अटैक आ गया, कोई एक सडन स्पाइक आ गया, कुड बी एन एनॉमली। एनॉमली का मतलब क्या होता है, गलत गलत बात है, कोई एक डिफेक्ट आ गया ना एक तरीके से कि कहीं पे भी एक सडन स्पाइक है, तो उसने क्या करा, रेड मार्क कर दिया, डिटेक्ट कर दिया। आपने अपनी मशीन को सिखाया है जीरो लाइन से ऊपर, जीरो लाइन के नीचे आते ही मुझे डिटेक्ट करके बताओ, तो उसने एकदम डिटेक्ट कर दिया कि देखो यहाँ पे सडन स्पाइक आया है हार्ट के अंदर। क्या है यार, यही तो टेक्नोलॉजी है। तुम्हें मैंने पहले भी बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा यूज कहाँ होती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होती है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है कि वो सीख के सामने बता पा रहा है। हर समय तो कोई बंदा मॉनिटर के आगे नहीं देखेगा ना, अच्छा इसकी तो देखो हार्ट रेट में ऐसी दिक्कत है, हार्ट रेट में। वो क्या कर रहा है, प्रॉपरली डिटेक्ट कर रहा है और मार्क कर रहा है वो पॉइंट्स। तो इसीलिए मेकिंग पीपल लाइफ मोर इजी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बात कर लेते हैं भाई डीप लर्निंग। तुमने मशीन लर्निंग के बारे में सीख लिया। मशीन लर्निंग क्या है, एक बच्चा है जो कि अपने आप सीख रहा है, तुम उसे सिखा रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो ऑब्जेक्ट क्लासीफाई करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वो एक काम और करता है जिसको कहते हैं एनॉमली डिटेक्शन, कि अच्छा यहाँ पे कोई गड़बड़ है, उसको भी डिटेक्ट करता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है, जो इतना बड़ा मशीन लर्निंग का बबल है उसमें एक छोटा सा पार्ट है डीप लर्निंग, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपकी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यार तुम छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए तो एआई के पास जाओगे नहीं, हालांकि आजकल तो जाते हो, ये भी जाते हो कि भाई सुबह नाश्ते में क्या खाऊं, पर डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग है, यू हैव अ इनपुट,
ठीक है, पहले फोटो देखोगे या पहले समझाऊं? पहले समझा देती हूँ फिर फोटो देख लेना। डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स। यहाँ पे क्या है, नेटवर्किंग करी गई है अंदर। ये न्यूरल नेटवर्क्स जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, नेटवर्क्स हैं, कि मैं तुम्हें भी देख रही हूँ, मैं स्क्रीन को भी देख रही हूँ, मैं पढ़ा भी रही हूँ, एक्शन भी कर रही हूँ, तो बहुत सारे न्यूरल अंदर क्या है, अंदर न्यूरॉन्स है, नेटवर्किंग है जो भगवान ने हमारे ब्रेन में करी है। इसी तरीके से डीप लर्निंग में क्या है, बहुत सारे नेटवर्किंग करी गई है, तभी वो इतनी मुश्किल प्रॉब्लम को समझ पाएगा ना। तो भाई इट्स लाइक अ न्यूरल नेटवर्क विद इन अ मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर्स के अंदर क्या करें, न्यूरल नेटवर्क है। डीप लर्निंग एनालाइज द डेटा, डीप लर्निंग क्या करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, लर्न द डेटा, लर्न भी करेगा, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम सेम लाइक ह्यूमन, ह्यूमंस की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। डीप लर्निंग रिक्वायर्स द मशीन टू बी एजुकेटेड विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। डीप लर्निंग का मतलब ये है कि उसको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लाइक अ ह्यूमन बीइंग, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आओगे कि मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पढ़ा दो क्लास 12 का, तो भाई मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी तो तुम्हें सिखा सकती हूँ मैं। सिमिलरली इसी तरीके से डीप लर्निंग मॉडल को क्या चाहिए, एनालाइज करेगा वो प्रॉपर डेटा, उसको लर्न करेगा और फिर जाके तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। डीप लर्निंग रिक्वायर्स द मशीन टू बी एजुकेटेड विद अ वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इन ऑर्डर टू ट्रेन इटसेल्फ। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए मशीन लर्निंग यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डीप लर्निंग इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम्हारे पास आया ऑप्शन, मोस्ट एडवांस क्या है, एआई है, एमएल है, डीएल है। भाई डीएल है, डीप लर्निंग सबसे ज्यादा एडवांस होता है, पर वो एआई का ही पार्ट है। मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ एआई, बट मोस्ट प्रॉब्लम जब कॉम्प्लेक्स होती है देन वी यूज डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग में यार एक बहुत अच्छा फोटो लगा हुआ है, इसको समझ लो। इसमें एक चिड़िया की फोटो दी है, अब वो उससे पूछ रहा है कि किसकी फोटो है ना। क्या उसने पहले उसको ट्रेन करा, नहीं करा, उसके बाद जो अंदर न्यूरल नेटवर्क्स हैं और उसके बाद जो पुरानी इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वो क्या बोल रहा है, अपने नेटवर्क्स के थ्रू बोल रहा है इट्स अ बर्ड, इट्स अ बर्ड। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक फोटो थी मशीन लर्निंग मॉडल की, मशीन लर्निंग में क्या था कि उसके पास अच्छा पहले से इन्फॉर्मेशन थी, ऑलरेडी लेबल्ड है, तुमने उसको इजी इन्फॉर्मेशन दी है, ऑलरेडी एप्पल के ऊपर एप्पल लिखा है और स्ट्रॉबेरी पे स्ट्रॉबेरी लिखा है, बस उसको समझना था कि अच्छा ये एप्पल ऐसा दिखता है, स्ट्रॉबेरी ऐसी दिखती है, तो ये एप्पल है, बता दिया, क्योंकि उसने ऑलरेडी तुमने उसको क्या दिया है, इजी टास्क दिया है। यहाँ पे यू डिडंट गेव एनी इंफॉर्मेशन कि ये बर्ड है या नहीं है, विद इट्स न्यूरल नेटवर्क उसने क्या बता लगाया कि ये क्या है, बर्ड है। एग्जाम्पल्स ऑफ डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, बता इलॉन मस्क की जो गाड़ी है टेस्ला, जो अपने आप चलती है, ठीक है, मतलब टेस्ला की जो एक कार है, तो इट्स लाइक वो अपने आप चलती है। कैसे चलती है, उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, बट वहां पे क्या है, डीप लर्निंग मॉडल्स एआई के इस तरीके से यूज करे, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा रोड पे यहाँ ऑब्जेक्ट है तो रुकना है, यहाँ पे ब्रेक लगाना है, और यहाँ से राइट होना है, यहाँ से लेफ्ट होना है। तो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इन डीप लर्निंग टैकल्स द टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड लेबलिंग ऑब्जेक्ट विद इन एन इमेज। इमेज के अंदर वो पहले ऑब्जेक्ट को समझेगा और फिर उसको लेबल भी खुद ही करेगा। इट यूजुअली यूजेस पावरफुल एल्गोरिथम टू फिगर आउट व्हाट इज इन द पिक्चर एंड कैटेगराइज। पीछे का जो उसका एल्गोरिथम है ना, मैकेनिज्म है, जो नेटवर्किंग पीछे करी है, वो बहुत सॉलिड करी हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग करी हुई है, तभी वो इतनी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नहीं तो मशीन लर्निंग की तरह इजी प्रॉब्लम कर ले, बट डीप लर्निंग है ही इसलिए। डिजिट रिकॉग्निशन, अब फॉर एग्जाम्पल अलग अलग राइटिंग में बच्चों की कॉपी आती है ना, अभी इस बार हो रही है ना, ऑन स्क्रीन मार्किंग हो रही है, अलग अलग टाइप की ऑसम मार्किंग हो रही है। क्या है ये सब कुछ, बेसिकली क्या है, डिजिट रिकॉग्निशन। मान लो मैं एट राइटिंग ऐसे बनाती हूँ, कोई बच्चा एट ऐसे बनाता हो, टेढ़ा मेढ़ा अलग अलग राइटिंग, बट उसको आइडेंटिफाई करना कि इसने एट ही लिखा है, पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल लगा है विच इज कॉल्ड एज डीप लर्निंग मॉडल, जो कि उस नंबर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि अच्छा चाहे इसने एट ऐसे लिखा हो, चाहे इसने एट टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, जैसे इसने एट कितना गंदा लिखा है, और वो उसको आइडेंटिफाई करेगा स्टेप बाय स्टेप कि ये एट ही है ओरिजिनल। भाई अब बात कर लेते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड विद द डेटा। भाई अगर तुम एआई पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी डेफिनेशंस तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब मशीन लर्निंग को समझोगे, डीप लर्निंग को समझोगे, तो ये टर्म्स तुम्हारे काम आएंगे। तो अभी तुमने ये समझ में आ गया कि एआई के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडल को ट्रेन करने के, एक है मशीन लर्निंग और दूसरा है डीप लर्निंग। कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए तब हम डीप लर्निंग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें अंदर क्या है, नेटवर्किंग है, और मशीन लर्निंग क्या करती है, उसके पास ऑलरेडी लेबल्ड होता है डेटा, इसलिए वो उसको समझ लेता है। अब मैं बात करने वाली हूँ कॉमन टर्म्स की। कॉमन टर्म्स में सबसे पहला टर्म है व्हाट इज डेटा। डेटा होता क्या है, डेटा इज इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे दो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने मुझे मार्कशीट दे दी 100-150, तो भाई डेटा ही तो है वो। आई एम गिविंग यू एनी रॉ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि दिल्ली की आबादी इतनी है, आंध्र प्रदेश की इतनी है, अलग अलग स्टेट की इतनी इतनी आबादी है, पॉपुलेशन है, तो वो क्या है, इट्स अ रॉ डेटा, इट्स अ इन्फॉर्मेशन। अ टेबल विद इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रूट्स इज अ डेटा। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्रूट की पूरी इन्फॉर्मेशन है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, तो ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन है, जहां मतलब इट्स लाइक अ डेटा।
क्या दी हुई है इन्फॉर्मेशन। ईच रो विल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फ्रूट्स, हर फ्रूट के बारे में अलग अलग रो में लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स। ये तो तुम्हारे पास इन डेटा आ गया कि एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, बट अब ये कह रहा है फीचर्स क्या होता है। फीचर्स वो होता है, कॉलम्स ऑफ द टेबल्स आर कॉल्ड एज फीचर्स। कहने का मतलब क्या है, ये जो 3 कॉलम बने हैं ना, फ्रूट, कलर, प्राइस, ये क्या है, उसका फीचर्स है, ठीक है। जहाँ पे उसका नेम, कलर, साइज, उसके फीचर्स बताए गए हैं। एप्पल है, एप्पल कौन से कलर का है, रेड है, प्राइस क्या है $1.8, तो ये क्या है बेसिकली, ये जो अलग अलग प्राइस, कलर, उसके बारे में बताया, उसके फीचर्स बताए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ प्रेरणा मैम है, कौन है, टीचर है, किसकी टीचर है, क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीचर है, तो ये क्या है, मेरे फीचर्स है, राइट। अब पढ़ते हैं लेबल्स क्या होता है, ठीक है। लेबल्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला था ना कि मशीन लर्निंग, जो हमारी मशीन लर्निंग है, एमएल है, उसके ऊपर लेबल डेटा होता है। डीप लर्निंग में नहीं होता, क्योंकि उसको अपना दिमाग खुद बहुत लगाना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ना। मशीन लर्निंग में लेबल्स, अब तुम समझो होता क्या है। डेटा लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग मीनिंग टू द डेटा, ठीक है। मैंने बोला एप्पल, बट मैं बोलूँ फ्रूट एप्पल, तो समझ रहे हो, इट्स लेबल कि ये फ्रूट है। एप्पल क्या है, एक फ्रूट है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह इसको समझो। कि मैं तुम्हें बोलूँगी यार मैथ्स बुक, तो ये क्या करा, मैंने बुक को क्या कर दिया, लेबल कर दिया कि ये मैथ्स की बुक है, राइट। तो लेबलिंग डेटा मतलब क्या है, ये हमने उसको और इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको और मीनिंग दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट व्हाट फ्रूट इट इज बेस्ड ऑन द कलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन लर्निंग को बोल दिया कि ये ऑरेंज कलर का फ्रूट है, बताओ कौन सा फ्रूट है। देन कलर इज इन द फीचर, कलर क्या है, उसका फीचर है। बट फ्रूट नेम, क्या फ्रूट है, वो क्या होगा, उसका लेबल कहलाएगा, समझे। मैं उसको एप्पल उसका फीचर थोड़ी है, एप्पल तो वो खुद में है ना, तो खुद में जो है वो होता है लेबल। रेड कलर क्या है, उसका फीचर है, ठीक है। तो 2 टाइप के आपके पास डेटाज होते हैं, लेबल्ड और अनलेबल्ड। लेबल्ड का मतलब हो गया जहाँ पे तुम्हारे ऊपर लगा है ठप्पा कि ये सारे फ्रूट्स हैं, ये सारे कलर्स हैं। बट जहाँ पे अनलेबल्ड होता है वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डीप लर्निंग में क्या करा था, खाली हमने चिड़िया का फोटो दे दिया। अब चिड़िया का फोटो दे दिया, अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये चिड़िया का फोटो है, तो उसके लिए हम अगर उसको लेबल करते, पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते, तब बात अलग थी। तो बाय इट्स न्यूरल नेटवर्क इट इज एबल टू आइडेंटिफाई। अब मैं बात करने वाली हूँ लेबल्ड डेटा क्या होता है। लेबल्स तो तुम्हें समझ में आ गया कि अगर ये एप्पल, मैंगो, बनाना अलग अलग टाइप के फ्रूट है, तो क्या है, फ्रूट की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। फ्रूट क्या है, उसके ऊपर का लेबल है। लेबल्ड डेटा और अनलेबल्ड डेटा क्या होता है, जहाँ पे लेबल्ड डेटा के साथ साथ इंफॉर्मेशन दी गई होती है, डेटा टू विच सम टैग। फॉर एग्जाम्पल ये उसका नेम है, लेबल्ड क्या है, ये डॉग है, ये डॉग है, ये कैट है, ये कैट है, ये भी लेबल्ड है कि हमने उसको कुछ भी लेबल जरूरी नहीं है उसका नाम ही देना है। लेबल में आप उसका साइज भी दे सकते हो, आप उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कॉल्ड एज लेबल्ड। अनलेबल्ड डेटा क्या है, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डॉग है, तो ये कैट है, बट तुमने कोई इन्फॉर्मेशन दी, तुमने तो कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, वो खुद ही अपने उस चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है 2 टाइप की आपके डेटा होते हैं, लेबल्ड होता है और अनलेबल्ड होता है। लेबल्ड जहाँ पे तुमने नाम लिखा हो कि अच्छा ये डॉग है, ये इसका साइज है, ये इसका वो। अनलेबल्ड में तुमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कॉमन टर्म्स में एक और टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट का मतलब क्या है कि द ट्रेनिंग डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स, जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं मॉडल को सिखाने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो कितने एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना तुम्हें सिखाने के लिए। इसी तरीके से जैसे चैट जीपीटी है कि मैं उसको समझाऊँ कि इस तरीके की इमेज बनाए, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हो सकते हैं, या उसको कहते हैं बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा उसको समझाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा का मतलब क्या है, यू आर ट्रेनिंग डेटा बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन, you are training data by giving images, you can train data by giving a lots of examples, ठीक है। what do you mean by testing data? ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में समझ में आया। अब टेस्टिंग डेटा का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले फोटो देखो, एक होता है डेटा सेट। अब तुमने ट्रेनिंग करोगे, उसकी ट्रेनिंग करोगे, उसको सिखाओगे, लर्न करोगे, फिर आएगा टेस्ट। अब तुमने जो उसको सिखाया उसको टेस्ट भी तो करोगे। द टेस्टिंग डेटा सेट इज यूजुअली टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, जो ये बताएगा कि भाई ये मॉडल अब सही से काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने इतनी फोटो उसको डाल दी, इतना समझा दिया, अब मुझे जब फाइनल आउटपुट चाहिए, इज इट एबल टू डू, दैट इज कॉल्ड एज योर टेस्टिंग डेटा सेट। वो आप एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे करोगे। सो टेस्ट इज परफॉर्म विदाउट लेबल डेटा, देन वेरीफाई विद रिजल्ट विद द लेबल्स। कहने का मतलब क्या है, आप उसको पहले लेबल डेटा देते हो और उसको आप ट्रेनिंग करवाते हो। मेरे को अगर आपको समझाना है ये डॉग है बेटा, ये डॉग है, डॉग के साथ मैं फोटो बार बार दिखा रही हूँ, जब मैं उसको टेस्ट करूंगी तब मैं उसको कोई भी डॉग की पिक्चर दूंगी और पूछूंगी इज इट अ डॉग और अ कैट, समझे। तो लेबल डेटा का मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रेन करवा रहे हो लेबल डेटा के थ्रू। और अनलेबल्ड में जब आप उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, सिर्फ फोटो दे रहे हो, वो सीख चुका है, वो आंसर करेगा। तो जब वो आंसर करेगा इस कॉल्ड एज अ टेस्टिंग डेटा सेट। चलो
अब हम मॉडलिंग के बारे में आ जाते हैं। समझ में आ गए कुछ टर्म्स, लेबल्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है। आई होप क्लियर हो चुका है। अब मैं मॉडलिंग पे आ रही हूँ। मॉडलिंग का मतलब क्या है? फैशन मॉडलिंग की बात नहीं हो रही है। मॉडलिंग का मतलब है कि हम मॉडल को ट्रेन करना है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाया कि जो एआई मॉडल होते हैं ये दो तरीके से काम करते हैं। एक होता है लर्निंग बेस्ड, जहाँ पे ये खुद लर्न करते हैं अपने आप को, चाहे वो मशीन लर्निंग हो तब भी वो अपने आप को लर्न कर रहा है लेबल डेटा के थ्रू, चाहे वो डीप लर्निंग हो जहाँ पे वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू लर्न कर रहा है। रूल बेस में क्या होता है? जहाँ पे मैं पीछे से प्रोग्राम लिख दूं, पीछे एक प्रोग्रामर लिखा है और उसने रूल लिख दिया, तो वो आपका रूल बेस हो गया, ठीक है। बट रूल बेस छोड़ो छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं आपका लर्निंग बेस के ऊपर। लर्निंग बेस में आपके दो इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एक होता है आपका मशीन लर्निंग और दूसरा होता है डीप लर्निंग। अगर तुम में से किसी को आगे जाके इंजीनियर बनना है या नहीं भी बनना है तो भैया मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तो आनी चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कवर करवाऊंगी आपका मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग का मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, न्यूरल नेटवर्क को सॉल्व करता है। डीप लर्निंग की अलग से वीडियो मैम ने चैनल पे डाली हुई है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मशीन लर्निंग को समझेंगे, जहां पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं मशीन को और मशीन अपने आप को ट्रेन करता है। मशीन लर्निंग को अब मशीन को सिखाने के हमारे पास तीन तरीके हैं। मशीन को सिखाने का क्या है? तीन तरीके हैं कि हम मशीन को कैसे सिखाएं। सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू, अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू या री एनफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू। समझ में आया? मशीन लर्निंग मतलब मशीन को लर्न करवाने के हमारे पास बेटा तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है मशीन लर्निंग का? सुपरवाइज लर्निंग। दूसरा क्या होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग। तीसरा क्या होता है? री एनफोर्समेंट लर्निंग। समझ में आ गया? अब हम बात करने वाले हैं, अच्छा रूल बेस की मैं तुम्हें बता देती हूँ। रूल्स में क्या होता है कि बेसिकली रूल्स लिखे होते हैं प्रोग्रामर के थ्रू और वो आंसर कर देता है, वो आपका रूल बेस होता है। इस पे क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि एआई मॉडल्स में से अच्छा मॉडलिंग मतलब मॉडल को ट्रेन करने का तरीका अच्छा कौन सा है, लर्निंग वाला या रूल बेस? तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए, रूल वाला अच्छा होना चाहिए, लर्निंग वाला? लर्निंग वाला अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो हर मूवमेंट पे लर्न कर रहा है। रूल बेस के ड्रॉबैक्स क्या है? रूल बेस क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रूल बेस एक तो स्टैटिक्स होता है। मैं एक रूल बना दूं कि तुम्हें तो भैया पूरी की पूरी वीडियो देखनी ही देखनी है, तो एक स्टैटिक्स है ना कि मैंने तुम्हें झंझोड़ के रख दिया एक तरीके से। वंस ट्रेन द मशीन विल नॉट मेक एनी चेंजेस। एक बार मैंने मशीन को रूल के तरीके से तैयार कर दिया तो मशीन चाहे गलती करे या नहीं गलती करे वो कुछ सीखेगी नहीं, वो अपने आप को बिल्ड नहीं कर रही, वो अपने आप को लर्न नहीं कर रही। इसलिए रूल बेस बेकार होता है, क्योंकि आपने एक बार कोड लिख दिया वो तो उसी पे चलेगा ना। उसके बाद कह रहे हैं इफ यू ट्राई टेस्टिंग द मशीन तो द मशीन विल फेल। अगर हम उसको किसी नई चीज पे टेस्ट करें तो वो फेल करेगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मशीन जो कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती है उसके ऊपर आप कुछ भी नई चीज करवाओ तो वो फेल ही करेगी, वो नहीं कर पाएगी। बट जहाँ पे लर्निंग मॉडल यूज होते हैं जैसे कि आपके मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, वहां पे वो नए नए टास्क करती है, अपने आप को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए रेडी करती है। तो इसलिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो हमारे लर्निंग के मेथड है वो क्या होते हैं? बेटर। दोबारा समझा देती हूँ, ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, व्हाई रूल बेस्ड लर्निंग इज नॉट अ गुड, रूल बेस्ड इज नॉट a good idea for AI model, why it's so what are the drawbacks of that? तो आप drawbacks मतलब क्यों बेकार है ये रूल बेस? इसलिए बेकार है because it's statics, it doesn't learn new things, it cannot improve, ये अपने आप को improve नहीं करेगा। तुमने एक बार रूल लिख दिया ये उसी रूल पे काम करेगा, and it is taught only once, और वो एक ही बार सीखता है। अब हम आ जाते हैं अपने लर्निंग बेस पे। लर्निंग बेस पे क्या होता है बच्चों? जैसे आपका मशीन लर्निंग की इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जहाँ पे आपकी जो मशीन है वो अपने आप को लर्न कर रही है। तुम जैसे अपने आप को लर्न कर रहे हो, मैम से सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो, इसी तरीके से मशीन कर रही है। तो अब ये मशीन अपने आप को लर्न कर सकती है तीन तरीके से। कैसे लर्न करेगी वो? या तो वो सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू, या तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू, या फिर वो री एनफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू। अब हम बात करते हैं भाई सुपरवाइज लर्निंग। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, व्हाट आर द वेज ऑफ ट्रेनिंग डेटा इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप अपने डेटा को कैसे लर्न करवाते हो? आप लर्न करवाते हो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री एनफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू। अब तुम यहाँ पे देख लो कि सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, री एनफोर्समेंट में सुपरवाइज भी दो तरीके से होती है, क्लासिफिकेशन और रीग्रेशन से। मशीन लर्निंग में जो अनसुपरवाइज लर्निंग है वो भी दो तरीके से होती है, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन से। री एनफोर्समेंट ही है। इस चार्ट को ना अपने दिमाग में बिठा लो। मशीन को सिखाने के तीन तरीके हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, री एनफोर्समेंट, जिसमें सुपरवाइज्ड भी दो तरीके से हो सकती है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, और अनसुपरवाइज्ड भी दो तरीके से हो सकती है, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। अब सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग है क्या? बेसिकली दैट यूजेस लेबल्ड डेटा, जहां पे मैंने उसको पहले सिखाने के लिए एक डॉग की फोटो लगा दी, एक कैट की लगा दी, डॉग के नीचे डॉग लिख दिया बड़ा बड़ा,
कैट के नीचे कैट लिख दिया बड़ा बड़ा, तो मैं उसको प्रॉपर लेबलिंग करके सिखा रही हूँ कि भाई ये फोटो देख ले, ये पूरे इन्फॉर्मेशन देख ले, और उसके एल्गोरिथम को बार बार ट्रेन कर रही हूँ उसी के ऊपर टू प्रिडिक्ट आउटकम, जिससे कि वो सही आउटकम दे। इन अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल द डेटा सेट विच इज सेट टू बी मशीन इज लेबल्ड। सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लेबल्ड होती है। उसको सारी इन्फॉर्मेशन तुम खाने में परोस के दोगे, वो बस उसको याद करेगा कि अगली बार अगर तुमने उसको डॉग की फोटो दी तो वो पहचान ले कि ये डॉग है। तो तुम उसको पहले क्या कर रहे हो, खूब सारी डॉग की फोटो दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि याद करो ये डॉग होता है, ये कैट होता है, और फिर कोई भी फोटो दे सकते हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डेटा सेट इज नोन टू अ पर्सन हु इज ट्रेनिंग द मशीन एंड इज एबल टू लेबल द डेटा। और डेटा को क्या कर रहा है, वो लेबल कर रहा है। सुपरवाइज लर्निंग की बात करती हूँ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ करेंसी कॉइन्स। पैसों की बात आ रही है, कॉइन्स की बात कर रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, बिल्ड अ मॉडल टू प्रिडिक्ट द कॉइन्स बेस्ड ऑन वेट। उसने बोला एक ऐसा मॉडल बना दो जिसमें कॉइन को पहचाने उसके वेट के थ्रू। जैसे 1 रुपए का सिक्का हो गया 2 ग्राम का, मान लो 2 रुपए का सिक्का है 4 ग्राम का, तो उसके वेट के थ्रू वो उसको पहचाने। इसने बोला 1 यूरो है 5 ग्राम्स का, 1 दिरहम है 7 ग्राम्स का, $1 है 3 ग्राम्स का, 1 रुपी है 4 ग्राम्स का। तो ये इसको याद करे। तो यहाँ पे वो उसको कैसे याद करेगा, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स क्या है, उसका वेट है, लेबल क्या है, करेंसी। अगर मैं टेबल बनाऊं तो ये क्या है, ये एक तरीके से लेबल डे तो है कि अगर मैं करेंसी बोलूं 1 रुपी, और वेट क्या हुआ, ये उसका फीचर है विच इज 4 ग्राम्स, तो उसके पास फीचर्स भी है, लेबल भी है। तो मॉडल विल बी प्रॉपरली ट्रेन्ड, और अगली बार उसे अगर कोई भी कॉइन देंगे तो वो उसका ग्राम में वेट बता देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग मॉडल दो तरीके से होती है। मैम गलत नहीं बोल रही है, याद कर लो, देखो यहाँ पे फोटो में था भी। सुपरवाइज लर्निंग के भी दो तरीके हैं, लेबल डेटा देने के दो तरीके हैं, एक क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या होता है, रिग्रेशन। अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, वेयर द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेबल। लेबल्स के थ्रू डेटा को क्लासिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला डॉग्स, डॉग्स वाले सारी फोटोग्राफ उसने अलग कर दी, कैट वाली इन्फॉर्मेशन सारी अलग कर दी, ठीक है। जैसे डॉग वाले रेड डॉट थे उसने सारे अलग कर दिए, ग्रीन डॉट वाले सारे कैट थे उसने अलग कर दिए। तो डेटा को अलग कर दिया लेबल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रेडिंग सिस्टम स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स। जैसे तुम बोलते हो ना, A+ वाले बच्चों को अलग कर दो, B+ वालों को अलग कर दो, C+ वालों को अलग कर दो, D+ वालों को अलग कर दो। क्या कर रहे हो आप, मार्क्स के ऊपर अलग अलग कर रहे हो उन्हें, जिससे तुम्हें याद रहे अच्छा A+ वाले ये बच्चे हैं, B+ वाले वो है। इसी तरीके से मशीन क्या करती है, क्लासीफाई करती है। वो तुम्हारा क्लासीफाई करेगी, अच्छा डॉग ये है, कैट ये है, अकॉर्डिंग टू द लेबल जो तुमने उस पर ठप्पा लगाया उसके बेस के ऊपर, ठीक है। दिस मॉडल ऑल्सो डिक्रीज डेटा। तुम्हें समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल की बात कर लेती हूँ मैं एक बार। जैसे क्लासीफाइंग ईमेल्स, कितनी मेल्स आती हैं, कितनी बार आपके पास स्पैम मेल्स आती हैं, राइट। तो जो आपकी स्पैम मेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी फ्रेंड्स की मेल्स, आपके स्पैम मेल्स, सारी की सारी ईमेल क्या करती है, उसको अलग कर देती है खुद ही, कि उसको पता है कि ये क्या है, प्रमोशनल मेल है, ये स्पैम मेल है। क्यों, बिकॉज ऑफ द AI इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन क्या होता है, सच मॉडल वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूस डेटा। वो कॉन्टिन्यूस डेटा के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू विश टू प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट सैलरी, मैं बोलूँ मेरी इस कंपनी के बाद अगले कंपनी में कितनी सैलरी होगी, तो वो उसको कैसे पता, क्या उसको पहले से भगवान थोड़ी है, वो ज्योतिषी थोड़ी है, उसको कैसे पता कि मेरी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट कंपनी में कैसे सैलरी होगी। तो यहाँ पे रिग्रेशन है कि वो आपका पास्ट का इन्फॉर्मेशन देख रहा है, प्रीवियस ईयर की सैलरी देख रहा है, और उसके बेसिस पे वो आपको क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है, ठीक है। लेबल डेटा में क्या था कि तुमने ऑलरेडी ठप्पा लगा के पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, और उसी में से कोई और एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो तुम्हें आंसर कर रहा है, कोई नई चीज नहीं पूछ रहे। रिग्रेशन में क्या है, वो तुम्हारा पास्ट का प्रीवियस, देखो क्या कह रहा है, इफ यू विश टू प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट सैलरी देन यू वुड पुट इन द डेटा ऑफ योर प्रीवियस सैलरी। पीछे की सैलरी दोगे, इंक्रीमेंट दोगे, और अपने डेटा को, मॉडल को ट्रेन करोगे, एंड देन द मशीन विल आंसर। यहाँ पे आप अलग नहीं कर रहे, क्लासीफाई नहीं कर रहे, आप बस अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, उसके बेसिस पे लर्न करवा के आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, रोज बदलता है, दिल्ली का एटमॉस्फेयर, मैं दिल्ली में रहती हूँ, रोज ही टेम्परेचर चेंज है। तो आप क्या करोगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, बट आप पिछले ईयर्स का डेटा दोगे, पिछले 7 दिन का डेटा दोगे कि कितना टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है, उसके बेसिस पे वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे कार प्राइस प्रिडिक्शन, द मॉडल प्रिडिक्टिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार विद द हेल्प ऑफ फ्यू पैरामीटर्स। किस प्राइस, मैं ये बोलूँ मेरी पुरानी कार है, ये कितने में बिकेगी, तो मैं उसको कैसे पता, क्योंकि वो आपका पूछेगा कि इसका सर्विस नंबर क्या है, आपने कब खरीदी थी, कितने किलोमीटर चलाई है, मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, कितने साल पुरानी है, सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, उसके बेसिस पे बताएगा। जब वो कॉन्टिन्यूसली सीख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। बट दोनों ही किसमें आते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि दोनों में तुम अच्छी तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, जहां पे अनलेबल्ड डेटा होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे अनलेबल्ड डेटा तो हम डीप लर्निंग में भी देते हैं। ऑफ कोर्स डेटा तो आप लेबल्ड दो ही चाहे अनलेबल्ड दो, पर वो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है।
अनलेबल डेटा क्या आता है, अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पे इट्स अ रैंडम इंफॉर्मेशन. दिस मीन्स द डेटा विच इज फेड टू द मशीन इज वेरी रैंडम. उसको आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है एंड देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन हु इज ट्रेनिंग द मॉडल डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट. और हो सकता है कि मैं उसको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अपने मॉडल को सिखा रही हूँ जो कि मुझे ही नहीं ढंग से पता, बट मैं उसको एक अनसुपरवाइज लर्निंग दे रही हूँ. इट हेल्प्स द यूजर इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द डेटा इज अबाउट एंड व्हाट आर द मेजर फीचर्स आइडेंटिफाइड बाय द मशीन. और वो मशीन खुद ही उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही है और उसके फीचर्स बना रही है. इट्स अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, right? Example, assume that we have a customer database with the records of their product bought over a period. For example, मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर से मुझे पता चला है कि अच्छा ये इनका रिकॉर्ड है, ये यही प्रोडक्ट को खरीदते रहते हैं. नाउ यू बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है. तो आप क्या करोगे, आप वही तो चूज करोगे ना जो आपको दिख रहा है कि लोगों ने पहले चूज करा है. आपको डेटा ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि लोगों ने क्या चूज करा है क्या नहीं किया है, बट विद द डेटा ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स और उनके ऑफर मैसेजेस वगैरह के बेसिस पे आप बताओगे, आप एक मॉडल का पैटर्न बनाओगे कि लोग सबसे ज्यादा क्या ले रहे हैं. समझे? तो ये क्या है, अनसुपरवाइज डेटा है. आपके पास इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट थोड़ी है कि क्या लोगों ने लिया क्या नहीं लिया. बस आप एक पैटर्न बनाने की फॉर्म कर रहे हो मशीन के थ्रू, जिससे वो आपको बता सके कि आपको क्या आइटम रखना है, ग्रोसरी शॉप पर पे रखना है या नॉन ग्रोसरी शॉप पर मशीन रखनी है. समझ गए? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स. अब सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका क्लस्टरिंग, दूसरा आपका होता है एसोसिएशन. ठीक है, क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग का मतलब यहाँ पे ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या करा, रॉ डेटा दे दिया, मैंने कहीं पे लेबलिंग तो करी नहीं है. क्लस्टरिंग क्या कर रहा है कि मैंने उसको रॉ डेटा दे दिया कि ये बर्ड है, ये अलग अलग टाइप की बर्ड्स दे दी, अलग अलग टाइप के एनिमल्स दे दिए. अब वो क्या कर रहा है, वो जो मॉडल है उसको खुद ही क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहा है खुद के पैरामीटर पे कि अच्छा ऐसी वाली शेप वाली जो है चिड़िया होंगी और ऐसी वाली शेप वाली क्या होंगी, वो क्या होगी, डॉग होंगे. तो उसने अपने आप उसका ग्रुप बना रहा है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, वो अपने आप उसका ग्रुप बना रहा है. तो अपने आप लेबल्ड इन्फॉर्मेशन से पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने बर्ड्स और डॉग को अलग कर रहा है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर क्लस्टरिंग कि उसने ग्रुप इन्फॉर्मेशन बना लिया, जहां पे भी उसने क्या करा, खुद से एक पैटर्न बना लिया कि ऐसे दिखने वाला बर्ड होगा और ऐसे दिखने वाला डॉग होगा. ठीक है, आपने ऊपर से लेबल किया है, नहीं किया. लेबल किया होता तो वो सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट होता. एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है तभी समझ पाओगे एसोसिएशन क्या होता है. एसोसिएशन इज अनदर टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग. ये भी एक अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, जहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, एक कंसीडर अ सुपर मार्केट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि एक कस्टमर है जिसने क्या किया, ब्रेड लिया है, बटर लिया है, मिल्क लिया है. दूसरा कस्टमर है, उसने क्या लिया, ब्रेड बटर और चाय पत्ती ले ली. अब ये पूछ रहा है बेस्ड ऑन द परचेज कि कस्टमर ए ने ब्रेड बटर मिल्क लिया, कस्टमर बी ने क्या किया, ब्रेड बटर और चाय पत्ती ले ली, क्या लेगा. मतलब वो कह रहे हैं कस्टमर एक्स जो एक नया कस्टमर है वो क्या बाय करेगा ब्रेड के साथ, आप ही बताओ. हर बार उसने क्या करा है, एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है. एसोसिएशन क्या कर रहा है कि वो खुद से एक ग्रुप को मैनेज कर रहा है. पढ़ो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, दिस इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक यूज्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर परचेजिंग. कि एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट. यहाँ पे क्या था कि एक ग्रुप बना रहा था जो आपने इन्फॉर्मेशन दी. यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक पैटर्न हमेशा प्रीवियस ईयर के डेटा पे पैटर्न बना रहा है. जैसे तुम्हारा सुपरवाइज में भी एक पार्ट था, राइट, जहाँ पे सुपरवाइज में क्या था, जब तुम वो कर रहे थे रिग्रेशन क्या कर रहा था, पुराने पैटर्न्स को समझ रहा था. एसोसिएशन भी वैसा ही है, पुराने पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन लेबल्ड है ही नहीं. और वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि अब जो बंदा ब्रेड लेगा वो उसके साथ क्या लेगा, बटर जरूर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग ब्रेड और बटर साथ में लेते हैं. समझ गए? सो दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएशन रूल, जहां पे वो कस्टमर का क्या कर रहा है, एसोसिएशन बना रहा है. अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मेथड ऑफ मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग के जो मैंने 3 मेथड बताए थे, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीएनफोर्समेंट. रीएनफोर्समेंट लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ मशीन लर्न्स थ्रू अ परफॉर्म्स अ टास्क. यहाँ पे क्या है, इसको गिफ्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तुमने पूरी वीडियो देखी है, खत्म होने वाली है, तुम्हें जरूर एक रिवॉर्ड मिलेगा. तो ये क्या है, रीएनफोर्समेंट लर्निंग है कि मैं एक तरीके से क्या होता है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड चलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर इसने कोई काम सही करा तो इसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तो ये अगली बार उसको और सही करेगा, राइट. अगर ये गलती करेगा तो ये क्या करेगा, उस काम को वापस करेगा. तो दैट इज कॉल्ड एज पेनल्टी. दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रीएनफोर्समेंट लर्निंग. एक बार डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ जिससे क्लियर हो जाए. रीएनफोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ मशीन लर्न्स टू परफॉर्म अ टास्क थ्रू अ रिपीटेड ट्रायल एंड एरर.
ट्रायल, वो कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड से वो क्या कर रहा है, मशीन को सीख रहा है. लेट से यू प्रोवाइड एन इमेज ऑफ एन एप्पल, उसने एक एप्पल की आपने मशीन को दी थी फोटोग्राफ एंड आस्क द मशीन टू प्रिडिक्ट इट, ये क्या है, और मशीन ने क्या बोल दिया, चेरी है. तो अगर इसने चेरी आंसर दे दिया तो ये मशीन क्या करेगी, वापस मॉडल को ट्रेन करेगी और दोबारा पूछेगी ये एप्पल है या चेरी है. समझे. अगर इसने एप्पल दे दिया आंसर, सही दे दिया होता तो इसको क्या मिलता, करेक्ट. द फीडबैक इज अ पॉजिटिव कि यस इट्स अ गुड फीडबैक, और इसको क्या मिला, रिवॉर्ड मिला. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रीएनफोर्समेंट लर्निंग, जहां पे गलत आंसर देने पे पेनल्टी और सही आंसर देने पे रिवॉर्ड मिलता है. समरी की बात कर लेते हैं भाई. समरी क्या कह रही है, यही कह रही है कि जो तुम्हारी सुपरवाइज लर्निंग है वहां पे क्या होता है, डिटरमाइन रिलेशनशिप्स थ्रू ट्रेनिंग. तुम उसे ट्रेन करते हो थ्रू लेबल्ड डेटा, ठप्पा लगा के सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो. अब चाहे तुम क्लासीफाई करो उसको ग्रुप्स में, चाहे तुम उसको रिग्रेशन के थ्रू, पास्ट चीजों के थ्रू, पास्ट और ट्रेनिंग डेटा के थ्रू ट्रेन करो, तो दोनों ही पार्ट आपके सुपरवाइज्ड के हैं. अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, नया पैटर्न डिस्कवर हो रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन लेवल्ड है ही नहीं, तो न्यू पैटर्न्स को बनाता है. रीएनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, लर्न बाय रिवॉर्डिंग एक्शंस. यहाँ पे क्या होता है, रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, हर बार उसको क्या मिल रहा है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है सीखने पे. तो भाई अगर ये तुम्हें वीडियो समझ में आ गई है और मशीन लर्निंग क्लियर हो गया है तो मैम का चैनल सब्सक्राइब कर लो. मैम लाइव भी आती है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ. एनी टाइम बच्चे, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, वीडियो में बीच में भी कहीं डाउट आ रहा है, कमेंट डाउन करो, मैं हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ. तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट. डीप लर्निंग की वीडियो भी मैम आपके लिए बना रही है, जिससे इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 का मशीन लर्निंग आई थिंक ढंग से हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, मेरे साथ अगर आपने पढ़ा होगा. और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डीप लर्निंग समझाऊंगी. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट. बाय बाय.